हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। तो ये व्लॉग मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं हंसूँ या मैं रोऊँ, इसलिए मैं बना रही हूँ इस व्लॉग को। क्यों मैं ये कह रही हूँ मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेकेंडली मैंने यूट्यूब पे एक बहुत पहले वीडियो डाला था शॉर्ट्स में। हालांकि मैं तो कभी यूट्यूब पे चली नहीं, इतना वायरल होती नहीं हूँ, लेकिन एक मेरा वीडियो वायरल हो गया है। खुशी की बात है, पर उस खुशी को सेलिब्रेट करूँ कि मेरा एक वीडियो चल रहा है या दुखी हो क्यों चल रहा है पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। ये रहा वो वीडियो। तो ये वो वीडियो है जिसमें मैं चल के आ रही हूँ ऐसे, और सामने से आशी दौड़ती हुई आई। उसने मुझसे कुछ कहा, मैंने उसको कुछ रिप्लाई किया और उसने सर पे हाथ रखा और साइड हो गई। पीछे मेरे हस्बैंड खड़े हैं, सर खड़े हैं, और जो साइड में जितने भी लोग आप दिख रहे हैं ना, सारे टीचर्स ही हैं। फिर पीछे मेरे आशी आ भी रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैं चल रही हूँ। एक रेस्टोरेंट है, अयोध्या का रेस्टोरेंट है। ये मेरी छुटकी का हाथ है, वो बेचारी बच्ची जिसको मैंने इग्नोर किया था उसका हाथ है। तो मैं पहले थोड़ा बता देती हूँ उसके पहले का वो, कि हम लोग गए थे अयोध्या और मैंने वो उस दिन नई साड़ी पहन रखी थी। जो मैंने साड़ी पहनी है ना, तो फैजाबाद ना? हाँ, फैज़ाबाद गए थे। और ये लास्ट ईयर की बात है, मार्च की बात है, 1 साल होने जा रहा है इस शॉर्ट को। और मेरी फ्रेंड अमृता ने ये साड़ी मुझे गिफ्ट की थी, तो मैंने वो साड़ी पहनी थी। तो मुझे ये भी था कि एक साड़ी की रील बनानी है, और ताकि मैं उसको थैंक्स कह सकूँ। ये बैकग्राउंड हो गया कहानी। हुआ यूँ कि सारे टीचर्स थे, किसी सर ने पार्टी दी थी। किस चीज़ की पार्टी थी मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, किसी चीज़ की पार्टी थी। बच्चे फाइनल्स में पास हो गए। हाँ, याद आ गया, वेरी गुड। हमने ही मिल के पार्टी दी थी। और मैं मज़ेदार मज़ेदार कमेंट्स आपको बताऊंगी, आप जाके उस रील पे देख लेना। और मैं रील का यहाँ पे हम रिप्लाई करेंगे। अच्छा, तुम मेरा दूसरा फ़ोन लेते आओ, उसमें कमेंट पढ़ते हो, रिप्लाई करते हैं, ठीक है? तो अब तो मैं बातें करती जब तक ये लेकर के आ रही है। और हुआ ये था कि बच्चे उस दिन बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आए थे। तो ये हुआ कि जिनके जिनके बच्चे पढ़ते हैं केवी में, वो पार्टी देंगे। तो मेरी तो दोनों बेटियां पढ़ती हैं, दोनों के मार्क्स बहुत अच्छे थे। तो हम लोगों ने मिलके पार्टी दी। तो हम लोग रहते थे उस टाइम मनकापुर। तो हम लोग फैज़ाबाद आए, यानी कि अयोध्या आए, और वहाँ पे इस रेस्टोरेंट में पार्टी हो गई। खूब मस्ती की, मतलब इन दोनों ने मेरे बगल में बैठे खूब शरारतें की, खूब मस्ती हुई। टीचर्स भी थे। तो निकलते निकलते तो मुझे रील शूट करनी थी, बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैंने अपनी बड़ी बेटी से कब बोला कि बेटा मैं जब तुम आगे चली जाओ, और जब मैं रेस्टोरेंट से निकलूँगी, क्योंकि रीटेक तो कर नहीं सकते थे बार बार, टीचर्स थे, थोड़ा सा वो लगता है ना कि सर है, सारे टीचर्स हैं, और मेरे हस्बैंड लेक्चरर हैं। लेकिन हम एकदम पीछे खड़े हुए थे। हाँ, जैसे वीडियो में दिख रहा था। हाँ, तो क्या हुआ कि मैंने रोज से बोला, नोटिस नहीं किया था मम्मा रिकॉर्ड कर रही है। हाँ, पहले हमको बता लें तो फिर तुम अपने बताना, ठीक है? तो रोज से मैंने बोला कि बेटा तुम आगे चली जाओ, क्योंकि हम पीछे तो जा नहीं पाएंगे, और जब हम आते रहेंगे बाहर की तरफ तो तुम एक रील शूट कर लेना सिंपल सी। उसको बाद में हम, थे ना? नहीं, रोज के हाथ में कैमरा था। तो रोज से बोला था कि पापा कैसे करते, पापा तो पीछे खड़े थे। अच्छा, हाँ, सर से बात करते। पापा सर से बात करते, पापा वहाँ शूट भी नहीं करते ना, पापा तो टीचर थे वहाँ पे। तो टीचर्स के बीच में कैसे शूट करते वो? तो वहाँ तो पापा एकदम रहते हैं टीचर वाले उसमें। तो रोज़ को मैंने बोला था, रोज़ दरवाजे पे लेके कैमरा खड़ी हो गई। मैं चलती हुई आ रही हूँ, आशी दौड़ते हुए आ रही है कुछ कहने के लिए। उस टाइम कुछ कहना था इसको कि मम्मा वो देखो, या मैम बुला रही हैं, कुछ ऐसा था। शायद भावना मैम बुला रही थी, ऐसा नहीं, कुछ। मैम बुला नहीं रही थी, हम तुमसे कुछ पूछना चाह रहे थे। कुछ पूछना चाह रही थी ये, एग्जैक्टली। ये गले लगना नहीं चाह रही थी। भागते हुए गए, हमको पूछा था, लेकिन हमने देखा कि मम्मा रिकॉर्ड कर रही है, फिर हम भागे। हाँ, तो इसने हमसे पूछा, हमने इसको रिप्लाई भी किया, इफ़ यू कैन सी द वीडियो क्लियरली। और फिर ये कह दिए, ऐसे किया इसने कि अच्छा रील बना रही हो, फिर साइड हो गई। तो ये मेरी 8 साल की बच्ची, उस टाइम ये 8 साल की थी, इतनी समझदार है कि इसको पता था कि मम्मा रील बना रही, तो वो तुरंत साइड हो गई। इसको गले वाले नहीं लगना था। सब लोग कमेंट कर, बच्ची को देख कर रोना आ रहा है। तो कमेंट मैं पढ़ती हूँ कुछ कुछ, और नहीं, हम पढ़ेंगे। चलो, पहली कमेंट है, टॉप कमेंट, किस किस ने नोटिस किया कि इस औरत ने बच्ची को इग्नोर किया है? तो बहन, इग्नोर तो किया ही नहीं था। इग्नोर करना वो होता है कि जब हमने इसको रिप्लाई ही नहीं किया होता है। प्रॉब्लम ये है ना कि सोशल मीडिया पे आजकल निगेटिविटी देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, और लोगों को निगेटिव चीज़ें पसंद आती हैं। अगर मैं इसको रोज़ पीटती होती, मारती होती, और 30 सेकंड की रील में बड़ा प्यार दिखा देती, तो आप लोग को बड़ा पसंद आता है। एक नेचुरल सा वीडियो जिसमें मैं चली आ रही हूँ, बच्चे ने कुछ पूछा, मैंने रिप्लाई किया।
अरे बच्ची को गले लगा लेती तो वीडियो अच्छा बन जाता है। इवन किसी ने कहा ये बुढ़िया कौन है, इस बुढ़िया ने उस बच्ची को इग्नोर किया। तो ये बुढ़िया नहीं है, एक 9 साल की माँ, बच्चे की माँ कभी बुढ़िया नहीं हो सकती। बुढ़िया तो मेरी माँ नहीं है अभी, है नानी बूढ़ी है क्या? तो हम कैसे बूढ़े हो सकते हैं? नानी देखेंगे तो पीट देंगी। तो आप लोग की फ्रस्ट्रेशन का लेवल इतना ज़्यादा है, मतलब मुझे हंसी भी आ रही थी कि आप अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हो एक प्यारे सी वीडियो में जिसमें मैं बस चल रही हूँ। नेक्स्ट कमेंट। हाँ नेक्स्ट कमेंट। वीडियो के लिए बेटी को इग्नोर। अगर गले लगा लेती मैम आप तो वीडियो और अच्छी बन जाती। लेकिन गले लगाते क्यों जब उसको गले लगना ही नहीं था? उसके टीचर्स उसके इर्द गिर्द हैं, उसकी क्लास टीचर मैम बगल में बैठी हुई हैं, सामने सर खड़े हुए हैं, पीछे खड़ी है, यहीं खड़ी हुई हैं। उसको गले लगना ही, तुमको गले लगना था हमसे? सामने बताओ, नहीं लगना था। बल्कि हम इसको गले लगा लेते तो इसको लगता मम्मा गले क्यों लगा रही हो, यहाँ सारे टीचर्स हैं। तो 30 सेकंड की रील में जज करते हैं लोग। तो ये आपके लिए एक जवाब है, एक थप्पड़ भी कह सकती हूँ मैं, कि आप एक रील से किसी को जज कर लेते हैं, उसकी पूरी लाइफ को, एक माँ को जज कर लेते हैं, एक माँ की ममता को जज कर लेते हैं कि कैसी माँ है, ऐसे लोग के बच्चे ही नहीं होने चाहिए, ऐसी कैसे माँ बन जाती है, बुढ़िया पे जवानी चढ़ी हुई है। मतलब इतने गंदे गंदे कमेंट्स, बाप रे। और पढ़ो बेटा। हाँ ठीक है, यहाँ पे तो शोइंग एटीट्यूड आई थॉट, एक ने लिखा। हाँ, तो एक ने क्या लिखा है उसके रिप्लाई में? लिखा है ही यस यस, एटीट्यूड इतना एटीट्यूड की बेटी भी नहीं दिखी। तो भाई एटीट्यूड किस बात का? वहाँ मेरी बेटी वीडियो बना रही है, एक बेटी मेरे बगल से आ रही है, एटीट्यूड होगा क्यों? एक स्माइल के साथ मैं ये वीडियो बना रही थी। मेरे मन में तो एक अपनी फ्रेंड के लिए था कि हाँ मैं अपनी साड़ी का एक वीडियो डाल दूंगी। तो एटीट्यूड किस बात का? और अगल बगल मेरे सारे टीचर्स है, एक टीचर्स की पार्टी है। नेक्स्ट कमेंट। बच्चों को हर जगह चिपकना जरूरी नहीं होता है। पार्टी में बच्चे गले नहीं लटकते हैं कि गले लगाना है, गले लटकना है। नेक्स्ट कमेंट। अकबर, अच्छा एक बार बच्ची को भी गले गले बेटा लिखना भी नहीं आता तो उनको। वो कितनी खुश होती। तुम खुश हो जाती क्या अगर तुमको गले लगा लेते? दिन भर तो तुम मेरे गले पड़ी रहती हो। दिन भर गले ही लगती है। मतलब माँ गले लगा के रखे, बच्चे को लटका के रखे, ठीक है, लिटरली बोल रहे हैं इसको। और अगर हम बाहर गए हैं, 30 सेकंड की एक रील में हमने उसको गले नहीं लगाया तो लोगों को इतना बुरा लग गया, भैया मेरी ही बेटी, हम ही ने इसको पैदा किया है। और पढ़ो, और पढ़ो। रील तो दोबारा भी बन सकती थी, परंतु बच्ची का वो प्यार से गले लगने वाली खुशी दोबारा कहाँ से लाओगे? कहाँ से लाओगे? आप जैसे लोग मानसिक तनाव लाते तो ये देखो, ये खुशी यहाँ से लाएंगे। ये खुशी मिल गई और रील दोबारा नहीं बन सकती थी। मैं टीचर्स के बीच में दोबारा रूम में नहीं जाती, होटल के, रेस्टोरेंट के, कि दोबारा शूट करो। खुद भी शर्म आती है ना थोड़ी सी। आप देख सकते हैं मैं थोड़ी खुद भी ब्लश कर रही हूँ। तो भैया ये मेरी बेटी है, इसको मैं गले लगा के हमेशा रख सकती हूँ अपने साथ। तो भाई ये खुशी मुझे हमेशा मिलेगी, मेरी बेटी है। नेक्स्ट। बच्चे को पुचकार देती, आप तो सफ़र जल्दी नहीं कर जाता, आहिस्ता ही रहता। बच्चे को हमेशा पुचकारती ही हूँ और इस रील के जस्ट पहले पुचकार ही रही थी। बस हम लोग वहाँ से निकल रहे थे तो बस वो 1 सेकेंड था, 30 सेकेंड, जिसमें मुझे नहीं लगा कि कुछ ऐसा गलत हुआ, क्योंकि वो गले लगने वाली भी नहीं थी। कुछ पूछा, मैंने रिप्लाई किया, देन बड़ी वाली बेटी ने बोला मम्मा इधर देखो, देन वो रील फिनिश कर दी। और लास्ट में मैं कुछ बोल भी रही हूँ अपनी बड़ी बेटी से कि बेटा बस हो गया, क्योंकि मुझे खुद भी झेप लग रही थी टीचर्स के बीच में रील बनाने में। बस इतना सा इंसिडेंट था। हाँ, अमीर हो बड़े पैसे वाले हो, कोई मतलब नहीं, पर तुम माँ नहीं तो कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं है। तो देखो, ना मैं अमीर हूँ ना मैं पैसे वाली हूँ, पर मैं माँ हूँ। और माँ तो मुझे ईश्वर ने बनाया ही है सौभाग्य से, तो माँ तो मैं डेफिनेटली हूँ। और कोई रिप्लाई किया, अरे वाह वेरी ट्रू। हाँ, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करने वाले भी बहुत मिल जाते हैं। मेरी सेवरल रील्स होंगी जिसमें आशी के साथ मैं आई होंगी, रोज़ के साथ आई होंगी, अच्छी मोटिवेशनल है। आपने किसी भी रील को वायरल नहीं किया। एक रील वायरल हुई, वो भी निगेटिव सेंस में। और नेक्स्ट। हाँ, मुझे तो रोना आ गया बच्ची के लिए, कितने प्यार से वो आगे बढ़ी। मतलब शायद किसी गरीब बच्चे को देख के, किसी ज़रूरतमंद को देख करके आपको रोना नहीं आता होगा। मेरी एक अच्छी खासी बच्ची जो 1 सेकंड को बस कुछ कह के निकल गई, बड़ा आपको रोना आ गया, इतने इमोशनल हो गए आप। और आप जो भद्दे कमेंट कर देते हो उस पर आपको बुरा नहीं लगता? जो आप लोग एक गंदा बोल रहे हो मुझे, उस पर बुरा नहीं लगता? उस पर रोना नहीं आता है?
क्या हिपोक्रेसी है। मैंने लिखा, रिप्लाई किया कि क्या हिपोक्रेसी, एक 30 सेकंड की रील में मैं नहीं बना सकती हूँ। कहती मैम हिपोक्रेसी नहीं है ये, बच्ची को इग्नोर कर दिया आपने। इग्नोर कहाँ किया, बच्ची को जवाब दिया। और आपको कैसे पता था वो बच्ची गले लगना चाह रही थी? वो लगना ही नहीं चाह रही थी। और वो बच्ची कोई ऐसा नहीं कि मैं उसको सिखा के लेके आई हूँ, वो खुद परेशान है रील के कमेंट देखते कि मम्मा तुमको ऐसे लोग क्यों बोल रहे हैं। तो चलो भाई नेक्स्ट कमेंट। हाँ नेक्स्ट रील्स कमेंट। के चक्कर में लोग बच्चों को प्यार देना कम कर दिए हैं। चलो चलो नेक्स्ट। रील के चक्कर में हक के लिए आई हुई बेटी को इग्नोर कर दिया। सेम कमेंट है बेटा, आगे बढ़ती जाओ। वाकई में जब मैंने सामने मेरी बेटी होती तो मैं कुछ और नहीं देख पाती। अच्छा, मैं भी कुछ और नहीं देख पाती हूँ। मेरी बच्ची मेरे सामने थी तो मेरी बच्ची, एक बच्ची के हाथ में कैमरा था, रोज़ के हाथ में कैमरा था, तो मैं उस बच्ची को फोकस कर रही थी ना कि इस बच्ची को, क्योंकि ये बच्ची मेरे आसपास ही थी और इस रील के जस्ट बाद भी हाँ मम्मा वो रील मेरे साथ ही खड़ी थी। पीछे नहीं देखती। हाँ चलो आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। वो तो किसी और ने कुछ और किया है बेटा। ये वीडियो मैंने भी बनाया था, मुझे किसी ने लाइक नहीं किया। एक लोग का दुख है ये बेटा। वीडियो के चक्कर में बच्ची को इग्नोर करना एक माँ का काम नहीं हो सकता। बिल्कुल, अब तो माँ नहीं आशी। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो। चलो नेक्स्ट। वीडियो बनाने के चक्कर में रियल लव एंड इमोशंस को इग्नोर करने वाले लोग। या राइट। बच्ची समझ गई वीडियो बना रही है और खुश हो गई, पर ये उसको इग्नोर करके कैसे खुश हो रही है। ओह माय गॉड, कौन सा डांस स्टेप बिगड़ जाता है। फ्री की सौंफ मुंह में भर के आई है। तो बहन फ्री की सौंफ नहीं थी, पहली बात तो पैसे दिए थे, पैसे, तब सौंफ खाने को मिली थी। नेक्स्ट और कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं बिगड़ रहा था। नेक्स्ट मेरी बेटी ही शूट कर रही थी, बड़ी वाली बेटी शूट कर रही थी। नेक्स्ट जहाँ पे दो बच्चे होते हैं ना, अब पढ़ रहे बेटा, मुझे जवाब तो दे लेने दो। दो बच्चे होते हैं ना, तो आप किसी, कभी एक को फोकस करते हो कभी एक को। उस टाइम रोज सामने से बोल रही थी बिहाइंड द कैमरा, मम्मा आओ, क्योंकि उसको भी खराब लग रहा था, उसके टीचर्स थे। तो भाई एक खुशी का मौका था, अपने बच्चे के लिए ही हम गए थे वहाँ पे, इनके लिए ही पार्टी दे रहे थे। तो इतना हार्श कैसे कोई हो सकता है। मैंने ये वीडियो से ये बताने के लिए बनाया है कि आप लोग कितने गलत हो, कितना उल्टा सोचते हो, कितने निगेटिव हो। नेक्स्ट। लड़की को गले तो लगा लेती मैडम जी, यहाँ कम आपने बढ़िया नहीं किया है। बच्चों से ऊपर क्या चीज होती है? बच्चों से ऊपर क्या चीज होती है बेटा? कोई बोला डिसलाइक्स क्या हो जाता, बच्ची को गले लगा लेती तो वीडियो ज्यादा अच्छा बन जाता। चलो कोई बात नहीं बेटा, लोगों को बोलने दो। कहते नहीं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो नेक्स्ट। ऐसी औरतें आज समाज को बर्बाद कर रही हैं। रील अगले चक्कर में बन सकता था, लेकिन बच्ची को इग्नोर करके इसने अपनी औकात बता दो। देखो हमने अपनी औकात क्या बताई, आपने अपनी औकात बता दी। मिस्टर सम्राट इंडिया, आपने अपनी औकात, अपने संस्कार बता दिए। वो मेरी बेटी थी, हमने अपनी बेटी को इग्नोर किया। पर आप यहाँ पे किसी भी थर्ड एक इंसान को, जिसको आप जानते भी नहीं हो, आप इतना गंदा कमेंट कर देते हो ना करके। तो यहाँ पे आप अपनी औकात दिखाते हो, अपने संस्कार दिखाते हो। मेरा तो क्या है, मेरी बेटी तो मेरे साथ ही है। उस रील के बाद भी उसको गले लगा लिया, बच्चे को फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा, रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ा। पर आप सब लोग अपनी सोच दिखाते हो यहाँ पे। हाँ चलो नेक्स्ट। मुझे बुरा लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर कोई बार मॉडर्न लेडी, रियल वाली लेडी। अच्छा, ये मॉडर्न लेडी जो है ना, पूरे दिन बच्चों को संभालने के बाद रील वाली लेडी बनती है। और रील बनाना ये हमारा पैशन है, ये हमारा काम है। सो वाई नॉट। जो माएँ 8-9 घंटे अपने बच्चों को छोड़ करके घर में जॉब करने जाती हैं, जो मजदूरी करती हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, तो क्या वो अपने बच्चों को इग्नोर करती हैं? जी नहीं। हर इंसान का एक काम होता है, अपना एक स्पेस होता है, और उस स्पेस की इज़्ज़त अगर मेरा बच्चा कर रहा है, इतना समझदार है ना कि मम्मा रील बना रही है और किनारे हो जाते हैं, तो सबको करना चाहिए। मेरा काम है, मेरे बच्चों को अच्छे से पता है। और दिन भर में 100 बार माँ डांटती है और 200 बार प्यार करती है। इससे ना माँ का प्यार कम होता है और ना बच्चे का प्यार उस माँ के लिए कम होता है। और मुझे नहीं पता कि आपका अपनी माँ से क्या बॉन्ड है, या आपकी माँ का आपके साथ क्या बॉन्ड है, कि आप लोग बता रहे बेटा कि अपनी माँ का, अगर आपने माँ को, आपकी माँ ने आपको एक बार इग्नोर कर दिया होगा तो आपकी ममता कम हो जाती होगी, आपको माँ से प्यार कम हो जाता होगा।
नहीं, हम लोग तो बहुत डांट खाते हैं अपनी माँ से, बहुत बार इग्नोर होते हैं, आज भी इग्नोर होते हैं, पर उससे माँ की ममता या बच्चे का प्यार तो कम नहीं होता है। चलो आगे बढ़ो बेटा। हाँ चलो, मुझे वीडियो बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। अगर यहाँ औरत बच्ची को इग्नोर नहीं करती और गले से नहीं लगाती उसको प्यार तो थोड़ा से दे देती तो वीडियो अच्छा लगता। बस यही इसका रिप्लाई है। एक छोटा सा बच्चा भी आपके कमेंट में हंस रहा है क्योंकि बच्चे को हमने रिप्लाई किया है अपनी वीडियो को पॉज करके। अगर मैं इसको रिप्लाई भी नहीं करती, सीधे चली जाती, तो वो होता है मैंने इसको रिप्लाई किया, अपने वीडियो ख़राब किया और फिर मैं आगे बढ़ी और मैंने एज इट इज़ डाल दिया क्योंकि मुझे ये इंस्टाग्राम का डाउनलोडेड वीडियो था, आप देख सकते हैं। और मैंने अपनी फ्रेंड को थैंक्स कहा, थैंक्स फॉर दिस ब्यूटीफुल साड़ी, क्योंकि मैं और रील बना नहीं पाई थी वहाँ पे। और बाद में फिर पहनने का मौका पता नहीं कब आता है, टीचर सामने ठुमका नहीं लगाते और बच्चे को भी ये पता है। और ये वाला कमेंट बहुत अच्छा लगा ये हमको। बुढ़िया अच्छा बुढ़िया पूछे ये बुढ़िया कौन है जो एक प्यारी सी गुड़िया को इग्नोर कर ये बुढ़िया कौन है जो एक प्यारी सी गुड़िया को इग्नोर कर रही है? कौन बताओ बेटा, ये बुढ़िया कौन है? अब क्या बोले, चलो जाने दो बेटा। मैडम जी की मुझे ये इतनी बदसूरत लगती है क्योंकि इसका दिल तो काला। बच दो देख कर। अच्छा बच्चे जो देखकर भाग आया उससे कैसे बेरहमी से इग्नोर किया। अरे बाप रे बाप, बेरहमी से इग्नोर किया। मैं इनको बहुत बदसूरत लगते हैं। इनका नाम है कुलविंदर कौर जी को बहुत बदसूरत लगती है क्योंकि मेरा दिल काला है और मैंने बहुत बेरहमी से तुमको इग्नोर किया था। कोई गलत ग्रामर गलती से कर दिया। Why didn't she ignore that baby? Why did she? बेटा अगर इतनी समझ होती तो ये कमेंट ही क्यों लिख रहे होते आज यहाँ पे। हाँ चलो। अरे इग्नोर नहीं सीधा बोला, वीडियो बन रहा है मीडियम जी। बच्ची को ले लेती तो और निखार आती। वीडियो नहीं आती, निखार आती, पता है कैसी सैड हो गई। ओहो, तुम सैड तो कहीं नहीं दिख रही थी। क्वेश्चन तुम तो कहीं सैड नहीं दिख रही थी हमको। एक बात बताऊं, एक बात बताती हूँ मैं आपको, फैक्ट बताती हूँ कि अगर मैं बच्चे को गले लगा लेती ना, जैसा आप लोग बोल रहे तो आप लोग इस वीडियो को कभी लाइक नहीं करते। ये वीडियो सिर्फ वायरल हुई है क्योंकि आप लोग की नज़र में मैंने बच्ची को इग्नोर किया है। कुछ कमेंट्स से आप लोगों को लगा इग्नोर का मतलब होता है मैं उसको देखती भी नहीं। मैंने उसको देखा, मैंने उसको रिप्लाई किया, देन मैं मुस्कुरा के आगे बढ़ी और अपनी बड़ी वाली बेटी को मैंने कुछ बोला जो कि कैमरा के उस तरफ थे। मेरे पति पीछे खड़े हुए हैं, टीचर्स खड़े हैं, बगल में टीचर्स खड़े हैं। अगेन मैं बता दूँ कोई सफाई वाला वीडियो नहीं है, आपको जो समझना है जो समझिए। मैंने इग्नोर किया, मैं जवानी चढ़ी थी, जो गंदे गंदे वर्ड्स आपने यूज़ किए, बेरहम, काला दिल, मैं कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दे रही हूँ इस वीडियो में। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग की सोच कैसी है। बेरहम मीन्स इसके पास काइंडनेस नहीं हो, बिल्कुल काइंड नहीं है हम। तो ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग की सोच कितनी, सॉरी टू से, घटिया हो चुकी है कि आप एक 30 सेकंड की रील देख करके, सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव है ये कि आप देख करके जज करते एक इंसान को और उसकी पूरी पर्सनैलिटी को, और इतने गंदे वर्ड एक इंसान को जिसको आप जानते भी नहीं है। इसमें रुक जाओ बेटा, इसमें मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बिगाड़ा। ये जो भी बॉन्ड था मेरा और मेरी बेटी के बीच में था, जो भी हुआ मेरा और मेरी बेटी के बीच में हुआ, इससे आपका लेना देना नहीं है। अगर आप अच्छा कुछ नहीं लिख सकते तो बुरा नहीं लिखना चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने आज तक अपने 5 साल के सोशल मीडिया के करियर में किसी के बुरे कमेंट नहीं किए हैं और आप लोग ऐसे कमेंट देख करके लगता है यार आप लोग की सोच क्या है। सोचो, आप लोग खुद सोचो। नेक्स्ट इमोजी बोलना चाहता हूँ। बेटे को साथ ले लेती तो और खूबसूरत लगती। बेटी तो साथ ही है ना, कम से कम खूबसूरत तो बुलाई। और उसको बुरा लग रहा है, शी इज फीलिंग बैड कि उसकी मम्मा को बुढ़िया, काला दिल, बदसूरत। क्या मतलब है? पहले तो लगा कि ऐश्वर्या, अच्छा चलो, अच्छा कमेंट है। पहले लगा ऐश्वर्या राय है। चलो भैया, थैंक यू दिल से। कौन नाम ले लें भैया जी का, और जिनका नाम ले लेते हैं? बिमल देवी जी, बिमला देवी, थैंक यू सो मच। और
क्या कमाल हो आप। चलिए साहिल हुसैन जी, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, हाँ चलो आपने इतना next अच्छा कमेंट comment। किया। बच्चा गले लगाना चाहता था पर नालायक औरत ने रील के चक्कर में बच्चे का दिल दुख दिया। ओह बच्चे का दिल तो नहीं पता, पर आप सबके कमेंट ने मेरा दिल ज़रूर दुखा दिया, बहुत ज़्यादा वाला। चलो आगे बढ़ो। हाँ चलो। अगर बच्चे को गले लगाती तो बड़ों की शोभा बढ़ जाती, बुढ़ापे में जवानी चढ़ी है। नेक्स्ट। I think बच्चे को पकड़ आपके- लेती तो वीडियो वायरल हो जाती। ये वायरल हो गया, संस्कार हैं। हो गया वायरल। वायरल हो गया, वायरल हो गया। बच्चे को गले लगा लेती तो वायरल हो जाता, नहीं, वायरल सब हो लोग गया। हेट कमेंट करके बोल रहे हैं। आप लोग हेट कमेंट करके वीडियो को वायरल करते हैं, ये नहीं। फैक्ट है। सब लोग हेट कमेंट करके तुमको बोल रहे हैं दैट इज सो रूड, हाँ, और वो लोग खुद रूड बन रहे हैं। खुद रूड हो रहे हैं। सीखो इस 9 साल की बच्ची से। 9 की हो गई ना अब, शी टर्न 9। जब ये वीडियो था तो 8 की थी, ये 1 साल पुराना वीडियो है। बच्ची को इग्नोर करके कौन सी महानता का संदेश देना चाह रही है ये औरत। वेरी बैड। देखिए सॉरी इस वीडियो में कोई संदेश तो हम देना चाह ही नहीं रहे थे। इसमें गाना मैंने यूज़ किया था, चले तो फिर भी कट जाएगा सफ़र आहिस्ता। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ खुद को दिखाना चाह रही थी। वो अगर मैंने इतना सोचा होता है ना कि आशी को मैंने गले नहीं लगाया है या ये किया, तो मैं इस वीडियो को डालती ही नहीं। मेरे दिमाग में आया ही नहीं। मुझे एक प्यारा सा वीडियो लगा जो मेरी बड़ी वाली बेटी ने शूट किया था। मेरे पास कोई और वीडियो नहीं थी और मैंने वो साड़ी पहली बार पहनी थी, अपनी फ्रेंड की दी हुई बर्थडे गिफ्ट। तो मैंने वो वीडियो डाल दिया। फिर जो नज़रिया था वो आपने दिया, देखा आप सब ने उसको नेगेटिव वे में, और यही वीडियो इंस्टाग्राम पे पॉजिटिव गई रही थी काफ़ी। वीडियो में पैंट कितनी चिपकी है मेरी, देखो कितनी चिपकी है। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ चलो। That is so rude। अगर वो इनोसेंट बच्ची यार हक करने से सी तुम्हारा किया ही चुला जाना था। हैं? कुछ बड़ा। अब कहना क्या चाहते हैं? तुम्हारा क्या ही चला जाना था। अच्छा लिखना ही नहीं आता बेटा, क्या करोगी? मैडम जी आपने एटीट्यूड में चूर है। चूर है मीन्स एटीट्यूड में चूर है मीन्स आई एम फुल ऑफ एटीट्यूड। अच्छा, हाँ, इसलिए बच्ची को देखा कर दिया, बहुत गंदा लगा देखकर। थैंक यू। गंदा लगा देख करके, पर क्या करूं, एक बेटी और सामने भी थी, कैमरा जिसने पकड़ रखा था, उसको मैंने ज़्यादा ध्यान दिया। इसकी बात का रिप्लाई किया, इसने कुछ बोला, उसको रिप्लाई किया, देन मैं आगे बढ़ गई क्योंकि मुझे वीडियो पूरा करना था और ये वीडियो मैं दोबारा शूट नहीं कर सकती थी इस वजह से। हाँ चलो। कोई कमेंट किया डिसलाइक्स। थैंक यू। हाँ चलो, कोई तो सही बोला। बच्ची को गले लगाते तो शायद मिलियन लाइक होते, नहीं होते, नहीं होते। आप सबने आज तक नहीं दिए हो मिलियन, जाते लेकिन लाइक नहीं होते। नहीं होते, आप नहीं करते लाइक। बच्चे को पकड़ लेती तो रील खराब हो जाती। खराब अच्छा का तो मुझे नहीं पता, वो सब आपकी सोच है। बच्ची को हक करके लिफ्ट कर लेते तो अरे भैया इनको लिफ्ट कर लेते, ये 2 साल की है ही, लिफ्ट करते, साड़ी पहन के लिफ्ट करते टीचर्स के बीच में। ये खुद हमको कूट देती कि मम्मा टीचर्स के बीच में क्यों उठाया। अब ये क्लास 3rd में है, ये क्लास अब 4th में आने वाली है ये, और टीचर्स हैं, इसकी क्लास टीचर सामने ही थी एकदम। अच्छा यार, बच्ची को देखकर बहुत बुरा लग रहा है। एक बार गले लगा लेती तो क्या हो जाता? क्या हो जाता? क्या हो जाता? क्या हो जाता? टीचर्स देख ले। इस शक्ल को देख के आपको लगता है कि इसको बुरा लगा होगा? चलो, इसने लास्ट ईयर भी रिप्लाई किया था एक्चुअली इंस्टाग्राम पे, तब मुझे नहीं पता था कि 1 साल बाद मेरा वीडियो यूट्यूब शॉर्ट्स पे वायरल होगा। सौ के लोग जग रहे हैं मेरा कोई अच्छा वाला वीडियो वायरल कर दो। इतने कॉमेडी वीडियोस बनाती हूँ, इतने मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ, तो कोई अच्छी चीज़ भी वायरल कर दो। हाँ, तेरी बोली हमारी वीडियो बन रही है बाद में। तेरी बोली, तेरी पेरी तो समझ में नहीं आती ये भाषा हमें,
अभी मैडम क्या चलेंगी, अपने बच्चों को अपने पहचानेंगे। बच्चे को पहचान नहीं रही। यस 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 यस, नहीं पहचान रहे अपने बच्चे को। नथिंग स्पेशल। नथिंग स्पेशल। तो आपको किसी ने बोला इस वीडियो पे आके कमेंट करो नथिंग स्पेशल है, स्पेशल और यू आर सो ब्यूटीफुल हॉट इन माई हार्ट। बेटा अंकल लोग बहुत अच्छे होते हैं, दे अप्रिशिएट अ लॉट। जो आंटीज़ होती हैं ना, यही लोग बुढ़िया और बसूरत यही लोग बोलती है। सॉरी टू से आंटी, सॉरी दीदी लोग। बहुत घटिया गाना है। गाना क्या है? व्हाट अबाउट यू? चलो आगे बढ़ो, बस करते हैं कमेंट। नहीं तो नहीं, बस बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, 18 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है। बस अकबर गले लगा लेती तो रील और अच्छी नहीं लगती। और रील देखो जाकर के मेरी, चुपचाप। चलो ठीक है, इस को यही ख़त्म करती हूँ। आशी का बड़ा मन था, आशी ने जस्ट मेरा शॉर्ट्स खोला तो बोलती है कि मम्मा तुम्हारी ये रील वायरल हो गई, और एज़ यूजुअल बच्चे कमेंट पढ़ने लगे और उसको बुरा लगा कि मम्मा ये लोग फिर शुरू हो गए। तो हमने कहा बेटा चलो, तो कहती मम्मा चलो रिप्लाई वीडियो बनाते हैं। हमने कहा इसके डिमांड पे बनाया, इसके डिमांड पे कि मम्मा रिप्लाई करते हैं। लास्ट ईयर इसने इंस्टाग्राम पे रिप्लाई किया था। और सच में आपको नहीं पता होता है कि सोशल मीडिया क्या देख ले। एक सिंपल से वीडियो को इतना नेगेटिव बना देना और एक 30 सेकंड की रील से किसी की लाइफ को जज कर लेना। और ना मैंने उसमें उसको मारा है। शी इज़ स्माइलिंग, आई एम स्माइलिंग बिहाइंड द कैमरा। मेरी बेटी ने कैमरा ऐसे हुए थे, मम्मा को ऐसे पकड़ के कुछ बोलने के लिए, लेकिन हमको ऐसे गले नहीं लगना था। गले नहीं लगना था हमको इसको। ऐसे पकड़ के पूछ रहा था घर कब चलेंगे। हाँ ऐसा कुछ इसको पूछना था। हम लोग निकल रहे थे और रात फिर का। हम देखे रोज रिकॉर्ड करिए, फिर हम भागे। तो बस, और उसके बाद आप नोटिस करो लास्ट के कुछ सेकंड में ये फिर मेरे पीछे ही आ रही थी। इसको जो बात कंप्लीट करनी थी इसने कर लिया और बात वहीं ख़त्म। गए आए अच्छे से घर आए, मैंने वीडियो उठाया, एक साउंड उठाया और डाल दिया। और मुझे नहीं पता था कि लोग इसको इस तरह से लेंगे। तो ये सोशल मीडिया का, घटिया गाना। ये सोशल मीडिया की दुनिया ऐसी है कि जज कर लेती है। पर मुझे जजमेंट से कोई डर नहीं लगता। मुझे जज करने वाले मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड है। पर आप लोग की सोच देखिए कि आप लोग रियल लाइफ में कैसे रहते होंगे इसी घटिया सोच के साथ। तो सोच, मुझे तो नहीं पता मैं क्या हूँ, आप अपनी सोच के बारे में खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बच्चा इतना समझदार है और आप लोग 20s 30s 40s में हो करके भी इस तरह के हरकतें कर रहे हैं, इस तरह कमेंट कर रहे हैं। क्या ही बोला जाए। और रही बात मेरी वीडियोस की, तो वीडियोस तो मैं बनाऊंगी क्योंकि मेरा काम है सोशल मीडिया पे। मैं आज से नहीं 5 सालों से हूँ, 5 सालों से हूँ मैं सोशल मीडिया पे। और जल्दी ही मैं केंद्रीय विद्यालय वाली जैसी वैकेंसी आती है वो वीडियो भी तो चलो ठीक है, इसको बाय बाय, टेक केयर कर देते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बी पॉजिटिव, अच्छा सोचें, अच्छा लिखें, अच्छा कमेंट करें, अच्छा कमेंट करें, क्योंकि उससे मुझे तो नहीं पता, आपको आपके जीवन में बहुत फर्क पड़ेगा। उनकी कमेंट नहीं आएगी वीडियोस में। चलो ठीक है, बाय बाय। और उनकी बुराई नहीं।